वेलकम बैक टू जीएससीजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज 2018। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिलीवरी नोट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे पहले जो हम लोग डिस्पैच करते हैं उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे गोडाउन का स्टॉक भी चेंज होता है। और जब हम लोग डिलीवर करते हैं उसके बाद सेल बिल इशू करते हैं, जिससे पार्टी का अकाउंट हमारा इंक्रीज होता है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अगर हम परचेज करने से पहले जो प्रोडक्ट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री कैसे मेंटेन करें, किस तरह से उसे अपने गोडाउन में स्टॉक कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें और दोनों को ही देखें, यानी डिलीवरी नोट्स को भी देखें और अपने रिसिप्ट नोट्स को भी देखें, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आप अपने गोडाउन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। जब भी आप प्रोडक्ट रिसीव करेंगे या प्रोडक्ट किसी को डिस्पैच करेंगे तो इन दोनों का आप रिकॉर्ड रख पाएंगे और उसके पेंडिंग बिल के अनुसार ही बाद में इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन से फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद कंपनी फीचर में जाना है, वहां पे आपको लेना है इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको जाना है यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स। इसको आप इनेबल कर लें, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इनेबल किया था। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो दोनों ही आपके एक्टिव हो जाएंगे, डिलीवरी नोट्स भी और रिसिप्ट नोट्स भी। इसके बाद इसे सेव करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ जाएं। अब मैं आपको सबसे पहले बैलेंस दिखाना चाहूंगा अपने स्टॉक का और उस पार्टी को जिस पार्टी से हम परचेज करने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि जब भी आप रिसिप्ट नोट पास करते हैं तो आपके इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उनके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस देखने के लिए आपको याद होगा स्टॉक समरी में जाना है, यहाँ इंटर प्रेस करें। आपके पास जितने भी स्टॉक ग्रुप्स होंगे वो सबके सब नजर आएंगे। अगर इसके अंदर के आप स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं तो डिटेल पे क्लिक करें, आपके पास सारे के सारे स्टॉक आइटम नजर आने लगेंगे। इसे याद रख लें। अभी हमारे पास जो स्टॉक है वो है 101 बॉक्सेस आपका लिंक स्मार्ट पेन और 980 लीटर्स कोकोनट ऑयल। अब जिस पार्टी से हम प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं उस पार्टी का नाम है कोको। तो उसके पास हम लोग चल के देखते हैं कि उसके पास अभी क्या हमारा बैलेंस नजर आ रहा है। तो डिस्प्ले में चलेंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में लेंगे लेजर और यहां से हम ले लेंगे कोको पीवीटी। यहां से आप किसी का भी बैलेंस देख सकते हैं कि अभी फिलहाल उसके अकाउंट में क्या आउटस्टैंडिंग है। तो यहां आप देख सकते हैं इसकी आउटस्टैंडिंग जो हमें नजर आ रही है वो नजर आ रही है 5,23,357 रुपीज अभी हमें आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है कोको की। अब चल के हम एंट्री पास करते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और चूंकि ये एक इन्वेंट्री वाउचर है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर, इसलिए हम लोग इन्वेंट्री वाउचर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे हम लोग रिसिप्ट नोट्स, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट F9। इसे क्लिक करें या अल्ट F9 दबाएं, आ जाएगा। यहाँ पे आपसे रेफरेंस नंबर मांगेगा। ये रेफरेंस नंबर जिस पार्टी ने आपको प्रोडक्ट भेजा है उसके इनवॉइस में आपको दिख जाएगा, वहां से आप इस नंबर को ले लें। किसी मित्र ने ये कमेंट किया है कि सर डिलीवरी नोट्स और डिलीवरी चालान क्या सेम है? जी हाँ, टैली में वो सेम ही है, एक ही तरह से काम करता है। तो आप डिलीवरी चालान के जगह पे डिलीवरी नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह से रिसिप्ट चालान के जगह पे आप रिसिप्ट नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नंबर डाल देते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाएंगे। सपोज दैट कोको RC01 हमने ऐसा कोई एक नंबर डाल दिया। टैब बटन प्रेस करते हुए पार्टी का चुनाव करेंगे। हमने कोको प्राइवेट से बोला था तो कोको से ले लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास अदर रेफरेंस वगैरह है, किसी एजेंट वगैरह का डिटेल है तो वो आप फिट कर सकते हैं अदर रेफरेंस में। टैब बटन प्रेस करते हुए परचेज अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे। हम कोको ऑयल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको वही रेफरेंस नंबर यूज करना है जो आपने ऊपर में दिया था। कोको RC01 हमने लिया। क्वांटिटी यहाँ पे सपोज दैट हम ले लेते हैं 1 लीटर और 1 लीटर का हम रेट लगाते हैं 200 पर लीटर। नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट है, यहाँ वापस आके स्पेस प्रेस करेंगे, हमारे सामने लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसी तरह से आप जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ले सकते हैं। यहाँ 1 बॉक्सेस हम लोग परचेज कर लेते हैं 6.5 पर पीसेस के हिसाब से, 650 रुपये बनेंगे। आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पे आप टैक्स लेजर चार्ज कर देंगे, जो भी आपका टैक्स लेजर रहे
CGST SGST। यहाँ पे देखिए ये पार्टी जो है वो इंटर स्टेट है, तो इसलिए हमें इंट्रा स्टेट का टैक्स लेजर नहीं लगेगा। शिफ्ट टैब दबाते हुए पीछे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे IGST हमने लगा दिया और इसे कंप्लीट कर देंगे। हमने एक एंट्री पास कर ली है रिसिप्ट नोट्स की, अर्थात हमारे गोडाउन में अभी जो है कोको प्राइवेट के द्वारा 1 लीटर कोकोनट ऑयल और 1 बॉक्स लिंक स्मार्ट पेन रिसीव हुआ है। अब ये हमारे पास सेव रह गया जब तक कि इस पार्टी के द्वारा हमें बिल नहीं भेज दिया जाता। बिल यानी इनवॉइस जब आएगा तब इसकी एंट्री हम लोग परचेज में करेंगे, लेकिन तब तक ये हमारे पास पेंडिंग में शो करेगा। अब चल के देखते हैं कि दोनों जगह पे क्या इसका असर पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक समरी में चलते हैं। स्टॉक समरी में यहाँ पे डिटेल लेते हैं, अल्ट F1 प्रेस करेंगे, डिटेल शो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 102 बॉक्सेस और यहाँ पे 981 हमें लीटर नजर आ रहा है। प्रीवियस में आपने देखा था कि कितना था, 101 बॉक्स था और 980 लीटर था। अभी हमने जो प्रोडक्ट रिसीव किया है उसका इफेक्ट तो हमारे गोडाउन पे पड़ चुका है, यानी हमारे इन्वेंट्री पे पड़ा है। हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या पार्टी का अकाउंट भी इंक्रीज हुआ? चल के देखते हैं। इसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट्स बुक में जाएंगे। अकाउंट बुक में हम लोग लेजर लेंगे और लेजर में उस पार्टी का चुनाव करेंगे। कोको से हमने रिसीव किया तो कोको ले लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 5,23,357 रुपीज ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो रिसिप्ट नोट्स पास करते हैं वो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और उसका फर्क सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पे पड़ता है, अकाउंट पे नहीं पड़ता। अब चलिए, ऐसा हुआ कि हमें कोको ने बिल भेज दिया। जब बिल भेज देगा तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद हम लोग लेंगे परचेज वाउचर और परचेज वाउचर लेने के बाद उसका जो इनवॉइस नंबर रहेगा वो ले लेंगे। कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो डिलीवरी नोट्स का नंबर रहता है और जो रिसिप्ट नोट्स का नंबर रहता है वही पार्टी अपने अकाउंटिंग वाउचर्स के नंबर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस स्थिति में अगर मान लीजिए कोको ने वही नंबर इस्तेमाल किया है जो उसने हमें रिसिप्ट नोट्स में दिया था, तो हम वो नंबर डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपके रिसिप्ट नोट्स हों और उसका एक सिंगल इनवॉइस आप पास करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया नंबर डालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका एक नया नंबर हमने ले लिया, कोको SL01। इसे इंटर करेंगे, जिस डेट का ये आया हुआ है वो डेट यहाँ पे फिट कर देंगे दोस्तों। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और पार्टी का चुनाव करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया कोको PVT। जैसे आप कोको PVT लेंगे आपको लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर का ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ से आपको जितने भी आपने रिसीव किए हुए हैं, जितने भी रिसीव किए हुए उन सब के नंबर यहाँ पे नजर आएंगे। अभी हमने एक ही रिसीव किया है तो एक ही नजर आ रहा है। आप चाहें तो एक इनवॉइस में एक से ज्यादा रिसिप्ट नोट्स की एंट्री पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही रखा है तो एक ही ले लेते हैं। अगर दो रहेंगे तो जैसे एक हमने लिया, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर आपको नजर आएगा, वो दूसरा नंबर भी ले लेंगे। इसी तरह से जितने भी नंबर रहेंगे वो सब एक एक करके आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। महाराष्ट्र की पार्टी है तो हमें IGST लगना है, आप देख चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एंट्री को आगे बढ़ाते जाना है। आनी टैब बटन प्रेस करते हुए इस एंट्री को कंप्लीट कर देना है। सेम एंट्री जो हमने वहां रिसिप्ट नोट्स में पास की थी। हमारा यहाँ पे परचेज की एंट्री कंप्लीट हो चुका। स्केप करते हुए वापस गेटवे ऑफ टेली में आएंगे और स्टॉक समरी में चल के देखेंगे कि हमें परचेज करने के बाद कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। डिटेल ले लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि परचेज करने के बाद हमारे स्टॉक पे किसी तरह का फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये फर्क वही है जो हमने रिसीव करने के बाद देखा था, यानी जब हम लोग प्रोडक्ट को रिसीव किए थे और रिसिप्ट नोट्स हमने पास किया था उस समय जो फर्क पड़ा था वही रह गया है। परचेज करने पे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अकाउंटिंग वाउचर से, उसी तरह से इन्वेंट्री वाउचर से अकाउंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबूत देते हैं। डिस्प्ले पे चलेंगे, अकाउंटिंग बुक्स में जाएंगे, यहाँ पे लेजर लेंगे और कोको प्राइवेट ले लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे जो हमने एंट्री दिखाई थी आपको याद होगा 5,23,357 हमने दिखाया था, जबकि अभी ये बदल चुका है 5,24,000 और 295 रुपीज हो चुका है। इसमें एक नया परचेज हमारा जुड़ चुका है 938 रुपीज का, जो अभी हमने पास किया। यानी जब आप रिसिप्ट करते हो तो आपका इन्वेंट्री चेंज होता है लेकिन अकाउंट चेंज नहीं होता, और जब आप परचेज कर लेते हैं तो जितना इन्वेंट्री का वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ है उसके अनुसार से ही आपके पार्टी के भी जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप रिसिप्ट नोट्स और डिलीवरी नोट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं
और उसी तरह से आप अपने पार्टी के अकाउंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे वाउचर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट में जरूर लिखें यस आई लाइक। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि क्यों पसंद नहीं आया, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और दोस्तों, अगर आप इसी सीरीज के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएं। मेन चैनल पे पहुंचने के लिए आप वीडियो के नीचे GSCG टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दें, आप मेन पेज पे आ जाएंगे। यहां आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें, आपके सामने सारे के सारे प्लेलिस्ट दिखने लगेंगे। यहां से आप तरह तरह के प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिनमें से आपका टैली भी है, तो पेज मेकर भी है, कोरल ड्रॉ भी है, तो फोटोशॉप भी है, एक्सेल भी है, वर्ड भी है, और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के सारे वीडियो दिए हुए हैं। आप इनका इस्तेमाल करते हुए अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप टैली के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे टैली ERP9 विद GST ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप 2018 इसको क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप नजर आएंगे। यहाँ पे प्ले ऑल कर लें और सारे वीडियो 1 नंबर से लेके 29 नंबर तक, और आज एक नया जा रहा है वीडियो वो 30 नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप 30 नंबर तक वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा एक कंप्लीट सीरीज है जिसमें हम एकदम बेस से लेके चल रहे हैं टैली को। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सीरीज आपको काफी पसंद आ रहा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लें और उसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे भी क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।